कैसे ज़िम्मेदार है हार्ट डिज़ीज़ को बढ़ाने के लिए? आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर शहरी पॉपुलेशन में कम से कम 40% लोगों को ब्लड प्रेशर है, 40% लोगों को। जिनको पता नहीं तो सडनली उनको पता लगा ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोई बड़ी चीज़ का जाके पता लगता है। उनके दिमाग में मिथ है कि लगातार दवा खाएँगे तो बीपी का तो साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है जबकि। तो कई बार क्या होता है लोग छोड़ देते हैं बीच-बीच में। बिल्कुल नहीं, कई बार नहीं, अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं। हुँ। हम लोग के पास जो आते हैं कि डॉक्टर साहब बीपी ठीक होगा ना दवा बंद कर दी। हाँ, डायबिटीज़ कैसे ये हमारे तो हार्ट डिज़ीज़ को बढ़ाता सबसे है? बड़ा साइलेंट किलर है डायबिटीज़। डायबिटीज़ वालों में कम से कम शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है, तो कम से कम 3 गुना 4 गुना तो रिस्क होता है हार्ट डिज़ीज़ और हम लोग तो जल्दी से जल्दी अब डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाले हैं, दुनिया के मैक्सिमम परसेंट डायबिटीज़ इंडिया में होने वाले हैं। सर कोलेस्ट्रॉल की हमने बात की, बीपी कैसे ज़िम्मेदार है हार्ट डिज़ीज़ को बढ़ाने के लिए? बीपी ऐसा है ब्लड प्रेशर एक तो ये समझिए कि ब्लड प्रेशर है कितने लोगों को, सबसे हुँ। इम्पोर्टेंट ये है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर शहरी पॉपुलेशन में कम से कम 40% लोगों को ब्लड प्रेशर है, 40% लोगों को, 100 में से 40 लोगों को। उसमें से 20 लोगों को 30 लोगों को पता है, 10 लोगों को पता ही नहीं है। जिनको पता नहीं तो सडनली उनको पता लगा ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोई बड़ी चीज़ तो जाके पता लगता है। इसीलिए आफ्टर 30 इयर्स ब्लड प्रेशर भी चेकअप होना ही चाहिए रेगुलरली और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो, तो कम से कम 2 से लेकर 3 गुना ज़्यादा हार्ट डिज़ीज़ होने की आशंका होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और एक लोगों के दिमाग में मिथ है कि लगातार दवा खाएँगे तो बीपी का तो साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है जबकि। बीपी के जितने भी ब्लड प्रेशर की जो भी एडवांस अभी जो दवाई हम लोग देते हैं, उनमें किसी का साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होता है। और दिन में अगर आप 2 बार 3 बार खाना खा सकते हो, एक गोली भी खा सकते हैं, तो बीपी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो 130 बाय 85 ऊपर का 130 नीचे का 85 ये रिकमेंडेशन है कि बीपी इतना होना चाहिए। तो ये ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपका हर बार बीपी उतना ही आए, क्योंकि हर इंसान का बीपी हर घंटे, हर आधे घंटे, 2 घंटे पे चेंज होता है, चेंज हो सकती है। एवरेज बीपी मान लीजिए कि आपका 130-80 रेंज में रहे, मतलब वही डेली एक बार तो चेक करें, डेली नहीं भी करे तो 2-3 दिन में एक बार तो बीपी देख लें। 2-3 ये दिन में बहुत एक बार ज़रूरी है। बहुत बीपी ज़रूरी है। चेक करें। अच्छा सर जैसे कि मेडिसिन किसी की बीपी की स्टार्ट हो जाती है, तो क्या उसको डेली खाना चाहिए? अगर एक एज क्यों को कई बार क्या होता है लोग छोड़ देते हैं बीच-बीच में। बिल्कुल नहीं, कई बार नहीं, अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं। हुँ, हम लोग के पास जो आते हैं कि डॉक्टर साहब बीपी ठीक हो गया ना, दवा बंद कर दी। हाँ, उसका साइड वो ये होता है ना कि सडनली फिर बीपी जब भी आपका राइज़ करता है, बीपी आपका ठीक तो हुआ नहीं, भई आपने दवा लिया तो बीपी कम था आपका, फिर आपने दवा लेना बंद कर दिया, हाँ, तो सडनली कभी बीपी आपका बढ़ेगा तो दिक्कतें पड़ जाएँगे। फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा और सडनली ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपने बीपी चेक कराया, बीपी आपका थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, आपने दवा खा ली। हुँ, फिर पता लगा जब बीपी आपका 200 250 आया, एकदम से ब्रेन हेमरेज होके ही गया। मैं तो बहुत सारे ऐसे मरीजों को जानता हूँ, जिनको मैंने दवा लिखी, वो फिर बाद में कोई-कोई जड़ी-बूटी खा रहे थे, अर्जुन छाल पी रहे थे और उन लोगों को सडनली हो गया। मेरा कहना है कि जो भी चीज़ें आयुर्वेदिक ये सब चीज़ें अच्छी हैं, उनको करिए, लेकिन इन दवाओं को छोड़िए मत और छोड़िए भी तो डॉक्टर की निगरानी में छोड़िए। ये नहीं कि अपने आप आपने बंद कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो बीपी आपको रेगुलरली चेकअप करना चाहिए, दवाई उसकी टाइम-टाइम खानी चाहिए, बिल्कुल लगातार दवाई खानी चाहिए, टाइम-टाइम डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो भी उसके टेस्ट है, 2-3 टेस्ट हम लोग बोलते हैं, किडनी का टेस्ट करा लीजिए, थोड़ा-सा दूध टेस्ट करा लीजिए, एक्स-रे करा इको करा लीजिए, वो 1-2 बार टेस्ट साल में 1 बार करा लीजिए, बहुत है और कुछ नहीं करना आपको। बिल्कुल। बीपी की दवा बंद हो सकती है सर वैसे नॉर्मली? थोड़ा-सा अनलाइक वो एक्चुअली डिपेंड करता है जो किस एज पे हो रहा है, अगर थोड़ा-सा अगर आफ्टर 30 इयर्स हो रहा है, थोड़ा-सा अनलाइकली होता है कि बीपी की दवा बंद हो जाएगी और फिर दवा चलती है, क्योंकि लोग भी उतना ज़्यादा अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। हम लोग भी पहली बार में दवाएँ नहीं लिखते हैं, अगर मान लीजिए बीपी आप बढ़ा लेकर आइएगा, बॉर्डर में आइएगा, अगर आप मान लीजिए 150 बीपी लेकर के, 146 बीपी लेकर के 90 लेके आते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि दवा खाइए, हम कहते हैं पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करिए आप 6 महीना। डेली आप घूमिए, टहलिए, खाने में साल्ट कम करिए, फ्रूट बढ़ाइए, सलाद बढ़ाइए, उसके बाद फिर रेगुलर बीपी चेकअप करिए। उसके बाद ही परसिस्टेंट बीपी बढ़ा हुआ है तो ही दवा स्टार्ट करते हैं। ओके। लेकिन अगर आप इनिशियली हमारे पास बीपी लेकर के 200 250 बीपी लेके आते हो तो उसमें दवा स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ये मान लीजिए कि बीपी की दवा अगर इनिशियल स्टेज में अगर आप ढंग से रहे लेवल मॉड्यूल तो फिर कभी-कभी बंद मतलब नीचे होकर के दवा कभी बंद भी हो सकती है। ऐसा नहीं बिल्कुल बंद नहीं होगी लेकिन अनलाइकली होता है। आफ्टर 30 35 ईयर्स थोड़ा-सा अनलाइकली होता है कि बंद हो जाए टोटल। सर कोलेस्ट्रॉल की बात कर ली हमने, बीपी की बात कर ली। सर डायबिटीज़ कैसे ये हमारे तो हार्ट डिज़ीज़ को बढ़ाता सबसे बड़ा साइलेंट किलर है डायबिटीज़। डायबिटीज़ वालों में कम से कम शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है, तो कम से कम 3 गुना 4 गुना तो रिस्क होता है हार्ट डिज़ीज़ होने का। और हम लोग तो जल्दी से जल्दी अब डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाले हैं, दुनिया के मैक्सिमम परसेंट डायबिटीज़ इंडिया में होने वाले हैं। और लोगों का सारा ये जो हमने बताया आपको कि फास्ट फूड बताया, लाइफ़स्टाइल बताई, ये सब जितनी भी गड़बड़ी हुई है, सब तो डायबिटीज़ ही तो बढ़ा रही है, ओबेसिटी से वैसे फिर ज़्यादा ये ज़िम्मेदार हाँ, हाँ, हाँ। और इसमें तो बीपी में तो ये है कि बीपी आपका देखने में डायबिटीज़ तो यूजुअली पता नहीं एकदम से पता लगता है। अब डायबिटीज़ कई सारे ऑर्गन्स को इकट्ठे खराब करती है। किडनी वो को तो हाँ, किडनी को भी, आइज़ को भी, वो तो कोई ऑर्गन नहीं छोड़ती है। इसलिए डायबिटीज़ का ये है कि शुगर का जाँच कराना चाहिए।
3 महीने का एवरेज शुगर आफ्टर 45 ईयर्स हर आदमी को कराना चाहिए, HbA1c कराना चाहिए, फिर उसके साथ दवा शुरू करनी चाहिए, डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। सर जैसे डायबिटीज़ बढ़ा है, तो वो हार्ट को ऐसे मतलब कैसे बहुत सारे चेंजेज़ हैं, बेसिकली मैक्रोस उसमें वैसे लेवल पे भी चेंज लाते हैं वो, बेसिकली कि जो एंडोथेलियम वहाँ पे भी चेंज लाते हैं, आपका जो आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं वहाँ पे भी चेंज लाते हैं। तो डायबिटीज़ एक्चुअली जो आपका कोलेस्ट्रॉल की गुड कोलेस्ट्रॉल की भी क्वालिटी खराब कर देता है, तो डायबिटीज़ हर तरीके से आपको वो परेशान करता है। डायबिटीज़ की जो आपकी आर्टरीज़ जो इसकी आर्टरीज़ होती है डायबिटीज़ की बहुत थिन पतली हो जाती है, मतलब उसके बाद एंजियोप्लास्टी करने के बाद में भी हम लोग जैसे कि ऑपरेशन करने के बाद में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं, तो डायबिटीज़ हर तरीके से गड़बड़ है। तो डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर सर डायबिटीज़ है तो बीपी की भी प्रॉब्लम ऐसे नॉर्मली देखा यूजुअली हाँ, जाती मिला ही होता है। हो जाती है। तो चक्कर है कि देखिए बीपी भी इसलिए ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ भी इसलिए होता है कि लोग लापरवाही करते हैं या लोग टहलते नहीं हैं और लोग परहेज़ नहीं करते। तो जो जो चीज़ एक बीमारी को दूसरी बीमारी भी कर देती है। उन लोगों को बेसिकली ओबेसिटी भी होती है उन लोगों को। तीनों सब इकट्ठे से मिल ये सब मिले हुए सिम्पटम्स हैं, सब मिल जाते हैं आपस में। तो उन लोगों को जैसे ओबेसिटी भी अपने आप में बहुत खराब है। ओबेसिटी भी कम से 2 गुना रिस्क ओबेसिटी भी बढ़ाती है। तो अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी अगर है अगर तो अगर आप ओबीज़ हैं तो आपको बिल्कुल अपना ध्यान रखना चाहिए, वेट कम करना चाहिए। सर इससे मोटापा कैसे ज़िम्मेदार मतलब हार्ट पे कैसे ये असर डालता है? मोटापा एज़ सच जो भी प्रेशर डालता है वो तो ख़ैर वो अलग बात है। हुँ। ओवरऑल ये पूरा जो मेटाबॉलिज़्म होता है, मेटाबॉलिज़्म हार्ट का ख़राब कर देता है, ज़्यादा प्रेशर देता है हार्ट पे। तो इसीलिए और साथ में उसके बहुत सारे सिम्पटम्स जुड़े हैं, जैसे जितना भी मोटापा है वो यूजुअली डायबिटीज़ के साथ में एसोसिएटेड होता है, हेपाटाइटिस का एसोसिएटेड होता है। तो आपको तो बाहर से देख के बेसिकली मोटापा ट्रीट करना है, तो बेसिकली मोटापा ये पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही एक्चुअली हार्ट को अफ़ेक्ट करता है। तो मोटा-मोटा आप ये मान लीजिए कि बाहर अगर मोटापा है तो हड्डी 4 से 2 गुना तय है, उसको मोटापे को बिल्कुल ख़त्म करना है, कम करना है। बहुत धन्यवाद आपका सर हमें टाइम देने के लिए और इस पे हमें इन्फॉर्मेशन अगर सर से आपको कंसल्टेंसी लेनी है, सर से कुछ पूछना है, तो सर का डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं।